मनोज जी बताएंगे कि आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुद्दा है और किस तरीके से आप सभी पत्रकार कठुआ के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, कुछ पत्रकार जम्मू से भी यहाँ पे आए हुए हैं, तो बताएंगे कि क्या मुद्दा है आपका। जैसा कि सभी कठुआ वासी जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे जागरण के संवाददाता राकेश शर्मा जी पर हमला हुआ, जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। शहरेआम वीडियो वायरल हो रही है, लोग हर जगह लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जो दफ़ा बनती थी आरोपियों पर, पुलिस ने वो दफ़ा नहीं लगाई, जानबूझ के केस ढीला किया है, क्योंकि उनके पास कुछ चुनिंदा विधायक हैं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ और नेता हैं, बड़े नेता जो भाजपा के, जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं। इस कारण पुलिस डरी हुई है, सहमी हुई है, जो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। तो आपका आगे क्या रहेगा एक्शन, किस तरीके का आपने, क्या आज मीटिंग हुई आपकी यहाँ पे, क्या आपने डिसाइड किया है? हमने कोशिश की थी, हमने पहले एसएसपी साहब से भी मिले इस चक्कर में, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट भी किया। ये पुलिस वाले हमें मजबूर कर रहे हैं। कल हमने पुलिस का बाईकाट किया, भाजपा का बाईकाट किया, अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बड़ा आंदोलन करें। तो हम जब पहले ही वार्निंग देते हैं पुलिस को कि हमें मजबूर ना करें कि हमें आंदोलन करना पड़े, और आपको अगर हम आंदोलन पे मजबूर हो गए तो आपको याद दिला देंगे कि मीडिया क्या होता है और क्या क्या कर सकता है। देखिए, हम सभी जितने भी हमारी प्रेस एसोसिएशन कठुआ के जितने भी सदस्य हैं, वो इस समय यहाँ पर हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। हम सब एक हैं, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा प्रेस के माध्यम से, आप सबके माध्यम से, नवोके जी का। बहुत सीनियर पत्रकार हैं, हमने इनसे पत्रकारिता सीखी है, इन्हें देखा है। ये आज हमारे बीच में आए हुए हैं एज हमारी को सपोर्ट करने के लिए। नगोके साहब का यहाँ आना ही हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये वाली बात होगी। और दूसरा, मैं आपकी तरफ एक बात का इंडिकेशन करना चाहूँगा, FIR नंबर 204 अंडर सेक्शन 191-115, ये इंसिडेंट क्या था, कैसे हुआ, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है। हर वीडियो वायरल है, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया। कोई भी लेमैन इस बात को बता सकता है कि क्या 191-115 सफिशिएंट थी इस पे लगना। ओपनली पुलिस के संरक्षण में, भाजपा का वहां पर प्रोग्राम चल रहा था, उसके संरक्षण में यह इंसिडेंट हुआ, जहां पर राकेश शर्मा जी को बुरी तरीके से पीटा गया। हम लोग पुलिस के पास एज ए हेल्प भी गए थे मांगने के लिए, हमारी हेल्प नहीं हुई, उल्टा हमारे पर और हमारे राकेश शर्मा जी पर काउंटर पर्चा भी लगा दिया गया है। अब हमारी यही डिमांड है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर ना किया जाए, और ना ही इसे चेतावनी समझा जाए किसी तरीके की। हम इसे चेतावनी भरे स्वर में नहीं कह रहे हैं, ये हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। अगर हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, और इसके बारे में हमारी बातचीत और भी चल रही है। सिर्फ कठुआ इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जम्मू, पंजाब, कश्मीर, जितने भी हमारे और डिस्ट्रिक्ट हैं, सभी से हमें समर्थन मिल रहा है। और हम ये अपील कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे भी हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में समर्थन आप प्रेस को नहीं दे रहे हैं, राकेश शर्मा जी को नहीं दे रहे हैं। प्रेस एक इंस्टीट्यूशन है, हमारी आवाज, हम लोगों का परसेप्शन बनाते हैं। जब परसेप्शन बनाने वाले इंस्टीट्यूशन को ही ऐसे दबाने की कोशिश की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि आपके पास जानकारी जो है वो अनबायस्ड कभी नहीं पहुंचेगी। जो भी इस प्रकार का कोई तंत्र चला रहे हैं कि हमारा साथ नहीं देंगे, इसका मतलब वो फेक न्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, वो एक बायस्ड पत्रकारिता को बढ़ावा देंगे अगर इस समय हमारा साथ नहीं देंगे। अगर आपको समाज में अच्छी पत्रकारिता चाहिए, अच्छा समाज चाहिए, किसी एक को आज मार पड़ी है, कल किसी और को भी पड़ सकती है। मेरे को एक बात बताइए आप, क्या राकेश शर्मा ने कुछ गलत किया? द जॉब ऑफ ए रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट इज टू आस्क ट्रुथ टू द पावर, और यही किया राकेश शर्मा जी ने। उन्होंने जो सत्ता में है उनसे सिर्फ एक सवाल किया, इसमें बुराई क्या है? मैं पहले भी कहता हूं कि अगर आप किसी पत्रकार से आपको कोई परेशानी है तो आप उसको बहिष्कार कीजिए, उसके काम का बहिष्कार कीजिए। मारना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये किसी आम इंसान के साथ भी हो सकता था, कहां जाएगा फिर वो आम इंसान? तो मेरी यही डिमांड है, हम सभी से, सभी पब्लिक से भी हम सपोर्ट मांग रहे हैं, या आप कह लीजिए कि आप अगर हमें ऑनलाइन भी सपोर्ट करेंगे वो भी हमारे लिए एक सपोर्ट है। और सभी प्रेस मीडिया जितने भी हमारे बंधु हैं, हमारी सबसे ये अपील है कि बढ़ चढ़कर हमारे साथ जो हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारा साथ। हमारी यही रहेगी इसमें कि आज तो हमने आपको बता दिया, ये आपसे जो मीडिया से आज हम इसके सामने आए हैं वो इसलिए यही कि जितने भी हमारे लोग हैं, जो भी ऑडियंस हमें देखती सुनती है, उनको ये पता चल जाए
कि हमारे साथ क्या हुआ और हमारे इवेंट्स की टाइमलाइन क्या थी। आज शायद दूसरा या तीसरा है ना, और कुछ खास हुआ नहीं। इसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो जितनी भी हमारी गवर्निंग बॉडी है, हमें जिन जिन एसोसिएशन का समर्थन मिल रहा है, हम सबसे पूछ कर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रदर्शन या कुछ भी उग्र प्रदर्शन हम करेंगे, और उसके लिए हम सारे जो हैं वो डिसाइडेड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एलजी साहब से हम बिल्कुल जो भी इनका प्रोटोकॉल, जो भी प्रोसीजर होता है, वो डेफिनेटली हम उनसे टाइम लेंगे। हमने कोशिश की है कि उनका जो ऑफिस है उससे भी हम संपर्क साध रहे हैं। हम सिर्फ एलजी साहब से नहीं, जितने भी हायर एकलॉन्स हैं वहां तक हम जाएंगे। और मैं ये एक बात बता दूं कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है ना, वो किसी एक की थोड़ी है। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सिर्फ उन्होंने ही थोड़ी वोट डाल के जिताया, वो पार्टी है तो हमारी भी होगी, हम में से भी किसी ने उस पर वोट डाला होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिन्होंने गलत काम किया सिर्फ पार्टी उन्हीं की है। पार्टी जो भी प्रमुख मुख्यालय है उनका, हम वहां पर भी अप्रोच कर रहे हैं। हमारी कोशिश चल रही है दिल्ली में जर्नलिस्ट से मिलके हम उनके, अमित शाह जी के जो हमारे गृह मंत्री हैं उनके ऑफिस में, प्रधानमंत्री महोदय के ऑफिस में हम क्यों नहीं बताएंगे। प्रेस के साथ बुरा हुआ, किसी एक के साथ बुरा थोड़ी हुआ है इसमें। तो हमारी ये पूरी कोशिश है, एलजी कार्यालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, सबके पास, इवन कि कुछ जो हमारे संगठन है जम्मू से, वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी अप्रोच बना रहे हैं। तो आने वाले समय में जरूर कुछ ना कुछ हम एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शन के रूप में आप। सर बताएंगे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, यहाँ पे जर्नलिस्ट कठुआ के इकट्ठे हुए हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप ये जो पुलिस का रवैया रहा है, जहाँ पे जर्नलिस्टों ने ये भी बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, मैं यहाँ इसलिए आया कि एक होते हैं माँ के गर्भ से जो बच्चे पैदा होते, भाई या बहन होते हैं। मैं और राकेश शर्मा एक माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुए, मगर राकेश शर्मा जी, जब मैं जागरण में था 16 साल, तो जब मैं राकेश शर्मा जी को लाया तो इन्होंने जो जानदार पत्रकारिता की, उसके बाद कई बार मैं चैनलों में इनको यहाँ के लाइव लेता रहा, चूँकि ये स्पष्ट पत्रकारिता करते हैं। अब ये बड़े ही दुख की बात है, जब यहाँ पहुँचा तो इनकी हालत देखी, ये ठीक नहीं है, ही इज़ नॉट वेल। इनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कैसे हुआ। और मेरा एक सवाल आप सारे कठुआ के पत्रकारों को भी है, किस तरीके से राकेश जी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया, ही इज़ नॉट वेल। तो ये जांच तो आपकी वहाँ भी जानी चाहिए कि इनको क्यों डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके ब्लैडर में प्रॉब्लम आ गई, जैसे दौड़े हैं, गिरे हैं, तो सीधा लगता है वो इनके कहीं गंभीर चोट आंतरिक आई हुई है और सरकार सोई हुई है। यहाँ मैं आया, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सारे एकजुट हैं और हमारा सबका समर्थन आपके साथ है। मुझे पूरी उम्मीद है, पार्टी कोई भी हो, प्रशासन से पूरी उम्मीद है, जो पीछे गलतियाँ कर गए हैं, मगर उपराज्यपाल महामहिम मनोज सिन्हा के रहते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के रहते हुए, मुझे नहीं लगता कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। निश्चित तौर पे मिलेगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। और हम जम्मू के भी जो पत्रकार, मेरे और भी दोस्तों से बात करेंगे, वो सभी आपके साथ होंगे।